भगवान के आगे हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? भगवान के आगे हाथ इसलिए जोड़े जाते हैं कि हे प्रभु देखिए, हम मुट्ठी बांध कर आए थे, अब हमने आपके आगे आकर मुट्ठी खोल ली है। अब हमारे हाथ यूं नहीं है, अब हमारे हाथ सीधे हो गए हैं। प्रभु ऐसी कृपा करो कि जैसे हाथ सीधे हो गए हैं, हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारे कर्म भी सीधे हो जाएं, अच्छे हो जाएं। इसलिए हाथ जोड़ा जाता है ऐसे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, सबसे बड़ी उंगली कौन सी है आपके हाथ में? बोलो। ये हमारी 5 उंगलियां हैं। इन 5 उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली ये है, लेकिन ये बीच में होती है। कहां होती है? बीच में। अच्छा ये सबसे बड़ी है। अच्छा सबसे छोटी उंगली कहां है? ये यहां है, इस तरफ। सबसे छोटी उंगली जो है ना, बेचारी की कोई पूंछ ही नहीं। जब आदमी इशारा करता है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, तो ये उंगली का प्रयोग, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत बुरा है, तो ये उंगली का प्रयोग होता है ना। किसी को गुड कहना हो तो ये देखिए अंगूठे का प्रयोग होता है ना। बेचारी ये छिंगली का प्रयोग ना, आप जानते हैं कहां होता है? हाँ, इस उंगली को बड़ा बुरा लगता है कि मेरा प्रयोग कहां करते हैं लोग। तो इस उंगली को बड़ा बुरा लगा कि मैं सबसे छोटी हूं, पर भगवान बोले चिंता ना कर, तू भले सबसे छोटी है, पर जब कोई मेरे आगे आएगा तो तू सबसे आगे हो जाएगी। जरा हाथ जोड़ो, अब बताओ सबसे आगे कौन है? कौन है सबसे आगे? ये छोटी उंगली, छिंगली, कनिष्ठिका, ये सबसे आगे हो जाती है। भगवान कहते हैं जो छोटा रहेगा वही मेरे आगे सबसे पहले आएगा। जो छोटा रहेगा वो मेरे सबसे पहले आगे आएगा। इसलिए हनुमान जी इतने बड़े हैं, पर लंका गए तो छोटे बनकर गए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी लंका गए तो कैसे बनकर गए? बोलो। छोटे बनकर। हनुमान जी लंका जाते हैं ना, छोटे बनकर जाते हैं। और आप लोग क्या बनना चाहते हैं? बड़े। बड़ा कौन? जो छोटा बन जाए वही बड़ा बन सकता है, जो छोटा नहीं बन सकता वो। इसलिए छोटे बनो। हनुमान जी गए छोटे बनकर, हाथ जोड़ा तो सबसे आगे छोटी उंगली आई। बस। छोटे बछड़े पय पिए, बड़े होय भुस खाएं। छोटे बछड़े दूध पीते हैं और बड़े बछड़े भूसा खाते हैं। हाँ या ना? छोटे बनने से फायदा है कि बड़े बनने से फायदा है? हाँ, बनो बड़े, काम बड़े बड़े करो, पर बड़े बड़े काम करके भी नम्र रहो, छोटे रहो। बिल्कुल समाज में भैया हम बहुत छोटे हैं, बड़े का घमंड ना हो। काम तो बड़े बड़े करो, उपलब्धियां तो बड़ी पाओ, पर बड़े होकर भी बिल्कुल अपने को समाज में छोटा रखो। बड़े का घमंड ना हो, बड़े का अभिमान ना हो कि जी हम बड़े। क्योंकि अभिमान रावण को आया तो सर्वनाश हो गया। तो अभिमान ही पतन का कारण है। अभिमान ना आए। अभिमान बड़े को आता है कि छोटे को? बोलो। अभिमान हमेशा वही आएगा जो बड़ा होगा। बड़ा बनोगे तो अभिमान बिल्कुल दौड़ के आ जाएगा, और छोटे रहोगे तो अभिमान छोटे के पास आते ही नहीं है। इसलिए छोटे बच्चों को अभिमान होता है कि बड़ों को? बोलो। हाँ,
लड़कपन में तो अभिमान होता ही नहीं है। छोटे बच्चे जानते ही नहीं कि अभिमान क्या है। सही है, छोटे में अभिमान नहीं होता, बड़े में अभिमान होता है। तो बड़े में अभिमान है तो अभिमान अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बोलो मैया, अभिमान अच्छा है कि बुरा है? हाँ, तो अभिमान कब आएगा? जब बड़े बन जाओगे। इसलिए कहता हूं कि छोटे बच्चे की तरह रहो, काम बड़े बड़े करो, पर बिना घमंड के जीवन जियो, बिना अभिमान के रहो। ईश्वर जितना आपको दें उतने नम्र हो जाओ। अच्छा बताओ, कौन सा पेड़ झुकता है, आम का या बबूल का? कौन सा पेड़ झुकता है? बबूल का क्यों नहीं? आम में फल होते हैं जबकि बबूल में कांटे होते हैं। जो गुणों से भरा होगा वही झुकेगा, जो अभिमान से भरा होगा, कांटों से भरा होगा, वो थोड़ी झुकेगा। तो जो अकड़ जाता है वो बबूल बन जाता है, जो झुक जाता है वो आम बन जाता है। और आम सबको मधुरता देता है, मधुर मधुर फल, मीठे मीठे फल सबको मिठास से भरता है। इसलिए कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। तो अभिमान करना सही है या गलत है? उत्तर दो। अच्छा ये बताओ, आप में से किस किस को अभिमान है? जिस जिसको अभिमान है वो हाथ नीचे रखें। अच्छा, जिनके हाथ नीचे मतलब अभिमान है। अभिमान, चलो हाथ नीचे कर लो, ठीक है। किस किस को अभिमान है? एटीट्यूड, घमंड, अहंकार, दर्प, किस किस को है? घमंड, घमंड ना करना, अभिमान ना करना। किस बात का अभिमान है? किस चीज का अभिमान है? क्या रावण का घमंड चला? उत्तर दो, आपका चलेगा? घमंड ना करना साहब, अभिमान ना करना। एक बात बताएं, अच्छा याद ध्यान दो, 4 पैसे आ जाएं, थोड़ा सा धन धान्य आ जाए, कुछ लोग अभिमान करने लग जाते हैं। अच्छा ये बताओ कि आपकी असली हैसियत क्या है? मेरा सबसे सवाल है, आपकी हैसियत क्या है? जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं औकात। हम सबकी औकात क्या है? उत्तर दो दादाजी, हम सबकी क्या हैसियत है? क्या हैसियत है आपकी? कह तो रहे थे कि हम ये हैं वो हैं। आज लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, जरा पैसा है तो ऐसे अकड़ के, अकड़ने का नहीं। जब हम मरेंगे तो हमारी चिता जलेगी कि नहीं? उत्तर। और आप लोग चिता पे जल के क्या बन जाओगे? जोर से, मुट्ठी भर राख। और वो राख जो है ना, घड़े में डाल दी जाती है, 50 रुपए के घड़े में लोग ले जाते हैं और कहते हैं अस्थियां जा रही हैं। बिहार में क्या कहते हैं? अस्थियां कहते हैं। सोचिए कि आज हम ये हैं, लेकिन एक दिन हम राख जरूर बनेंगे। आप में से कितने लोग एक दिन राख बनेंगे? कितने लोग घड़े में समा जाएंगे 50 रुपए के, 100 रुपए के?
जब 100 रुपए के घड़े में राख बन के समा ही जाना है तो फिर घमंड किस बात का करें साहब, फिर अकड़ किस बात की। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। मुट्ठी भर राख बन जाऊंगा मैं, घमंड किसका करूं। बड़े बोल कैसे बोलूं, मैं तो माटी हूं, हाँ या ना। इसलिए साहब भगवान धन धान्य दे दें तो घमंड ना करना, अपनी औकात ना भूलना। और तुम्हारी असलियत ये है कि तुम माटी हो, तुम मुट्ठी भर राख हो। इसलिए मैंने तो एक काम किया, मैंने तो एक घड़ा घर के आसपास रख रखा है, आते जाते मैं घड़े को देखता रहता हूं। आप लोग भी अपने घर में एक घड़ा लटका लीजिए किनारे, आते जाते घड़े को जरूर देखा करो और देखकर ये विचार किया करो, एक दिन हमारी राख इस घड़े में समा जाएगी, घमंड किस बात का करना। और तुम्हारे गली मोहल्ले में जो ज्यादा घमंडी लोग हैं ना, उन्हें एक घड़ा गिफ्ट कर देना। ये लो एक घड़ा, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये मैं वो, मुझे नहीं जानता, ऐसा को एक घड़ा जरूर गिफ्ट करना चाहिए। लो भैया, वो पूछेगा ये घड़ा काहे के लिए, बोले इसी में समाओगे। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में रह लो, बड़े बड़े बंगलों में रह लो, लेकिन आखिरी में लकड़ी की नसैनी बनाई जाएगी, उस लकड़ी की नसैनी में आपको लिटाया जाएगा। नसैनी समझते हैं ना, सीढ़ी, अर्थी कैसी होती है नसैनी की तरह, नसैनी समझते हैं ना, बिहारवासी नसैनी समझते हैं, क्या होती है सीढ़ी। नसैनी मतलब बांस की नहीं बनती, सीढ़ी। जब आदमी मरता है ना तो बांस का वही तो बनाया जाता है, दो बड़े बड़े और फिर उसमें छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप बनाए जाते हैं, उसमें लिटाया जाता है, बांध दिया जाता है और 4 लोग उठाते हैं और ले जाते हैं शमशान की तरफ। कितने भी बड़े बंगले और गाड़ी में रह लो, लेकिन आखिरी हमें उस लकड़ी की नसैनी में, लकड़ी की सैया में सोना पड़ेगा। और आखिरी बिस्तर क्या होता है सबका, उत्तर दो, सबका आखिरी बिस्तर कौन सा होगा, बोलो बोलो, चिता। आखिरी बिस्तर क्या है, आखिरी बिस्तर, जब आखिरी बिस्तर चिता है, और चिता कैसी बनती है, लकड़ी की। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जब पैदा हुए थे ना तो पलना लकड़ी का ही था, पलना लकड़ी का था। शादी करने गए तो मंडप भी लकड़ी का होता है। बुढ़ापे में बेटा साथ छोड़ता है तो हाथ में डंडा लकड़ी का होता है। जब मृत्यु होती है तो आखिरी बिस्तर लकड़ी का होता है। उस लकड़ी की सैया में चादर कौन सी होती है, बोलो। जब आप आखिरी चिता पर विश्राम करेंगे, जब चिता पर आप लेटेंगे, चिता का बिस्तर होगा, तो रजाई चादर काहे की होगी, बोलो। हाँ, अग्नि का चादर होता है, लपटें ऊपर उठ रही होती हैं। जब चिता जलती है तो लपटें ऊपर की ओर उठ रही होती हैं, और ऐसा लगता है कि हमने आग को ओढ़ रखा है, आग को, और वो बिस्तर जलकर खाक हो जाता है। ये हमारी चमड़ी, ये हमारे बाल, ये हमारा शरीर राख बन जाता है। उस राख में हमारा अभिमान समाप्त हो चुका होता है। बड़ा बड़ा अभिमान, बड़ा एटीट्यूड, कौन नहीं राख बना। ये बिहार में
हम लोग यदि पैदा भये हैं तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल के लिए। तुम कितने साल बोलोगे? ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक भी आजकल कोई पहुंच नहीं रहा है। 90 और 80 में ही कहानी पूरी हो रही है। 90 साल बाद तुम बोलना चाहोगे, बोल ना पाओगे, चलना चाहोगे, चल ना पाओगे, कुछ करना चाहोगे, कर ना पाओगे। इसलिए जब तक शरीर है, समाज के लिए कुछ भले काम कर लो, अच्छे काम कर लो, एक दिन तो राख होना ही है। अच्छे कर लो, जब तक जीवन है तो किसी को सताओ मत। ताकत है तो तुमने किसी को एक थप्पड़ जमाया ना, ताकत इसलिए नहीं मिली कि तुम किसी को मारो, ताकत इसलिए है कि किसी रोते को आप उठाओ और उसकी मदद करो, सहारा दो, किसी भूखे को रोटी दो। ये दास अनिरुद्ध, मैं इस बात को कहता ही नहीं, करता हूं कि जब तक प्राण है तब तक हमें सेवा करनी चाहिए और सपने में किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कोई हमारा लाख बुरा सोचे, कोई हमारा लाख बुरा करे, पर हम किसी का बुरा ना सोचेंगे, ना करेंगे। हम क्यों सोचें? आपने देखा होगा अनिरुद्धाचार्य को बहुत लोग बुरा कहते हैं, बहुत लोग गालियां देते हैं, पर मैं पलटकर किसी का बुरा नहीं सोचता। सबका मंगल हो, सबका भगवान भला करे। यदि तुम्हारी तरह मैं भी सोचने लगा तो फिर तुम में और हम में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए जो आपको सताए, परेशान करे, जो तुमको कांटा बुवे ताही बोए तू फूल। आप मुझे गाली देना चाहो तो दे दो, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि आदत हो गई है, अभ्यास हो गया है। कोई मेरा अपमान करता है ना, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि अभ्यास हो गया है। मैं इस संसार में सम्मान पाने नहीं आया, सेवा करने आया हूं। तो मैं जो करने आया हूं मैं कर रहा हूं। अब उसमें कोई अपमान करे, सम्मान दे, ना सम्मान अच्छा है ना अपमान अच्छा है। ना मैं सम्मान को पाकर के खुश होता, ना अपमान को पाकर दुखी होता। हर हाल में सम रहना चाहिए। क्या कहते हैं? बोलो मेरी मां। सम्मान पाकर अभिमान आता है और अपमान पाकर क्रोध आता है। जब आपका कोई अपमान करता है तो आपको गुस्सा आती है ना? बोलो हां कि ना? और सम्मान पाकर क्या आता है? सम्मान, अरे मेरा सम्मान हुआ, एटीट्यूड बढ़ता है, अभिमान। सम्मान जो है वो अभिमान को बढ़ाएगा, अपमान जो है क्रोध को बढ़ाएगा, और क्रोध और घमंड दोनों ही बुरे हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं गुण दोष दृशिर दोषः। ना तो सम्मान में उलझना, ना अपमान में उलझना। कोई सम्मान करे तो राम राम, कोई अपमान करे तो राम राम। सम्मान पाके फूलो मत, अपमान पाकर परेशान ना हो। अपने अंदर इतनी सहनशीलता ले आओ कि सम्मान अपमान को आप एक जैसा देखने लग जाएं, कोई फर्क ही ना पड़े आपको। आप हमसे मिलते हैं, राम राम करते हैं, अच्छा, आप हमें अच्छा कहते हैं तो भी हम आपका सम्मान करते हैं, तो भी हम आपको भला कहते हैं। आप हमें बुरा कहेंगे तो भी हम आपका सम्मान ही करेंगे और भला ही कहेंगे। हम बुरा नहीं चाहते किसी का। इसलिए ऐसी मानसिकता आप बनाओ, ऐसी विचारधारा आप बनाओ। हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलो सर्वे, सर्वे, हे प्रभु सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और क्या कहा? वसुधैव कुटुम्बकम, हम सब परिवार हैं, हम बुरा किसका चाहें? कबीरदास जी कहते बुरा जो देखन में चला। बताओ इस संसार में सबसे बुरा कौन है? चलो दादाजी चश्मा वाले,
सबसे बुरा कौन है संसार में? उत्तर दो चश्मा वाले। आप बुरे हैं, तभी तो पत्नी कह रही थी कि बहुत बुरे हैं। क्यों? छोटू, सबसे बुरा कौन? चश्मा वाले, टोपी वाले। सबसे बुरा कौन? पड़ोसी। हाँ, याद रखना मेरे नौजवान दोस्तों, एक सूत्र दे रहा हूं आपकी सफलता का। मेरी बात मान लोगे तो सफल बनोगे, नहीं मानोगे तो आप जहां आज हैं 10 साल बाद भी अपने आप को वहीं पाएंगे। और मेरी बात मान लेंगे तो तरक्की होगी। बात यह है कि बुराई देखनी है तो सदा खुद की देखो। कमियां मुझ में कहां हैं, मैं कहां गलत हूं, आकलन करना है तो अपना करना, देखना है तो अपने को कि मैं कितने गहरे पानी में हूं। खुद की बुराई देखो, स्वीकार करो गलतियां और सुधार करो। खुद की बुराई देखो, अच्छाई देखना है तो भगवान की, महापुरुषों की, संतों की अच्छाइयां देखो। दूसरों की केवल अच्छाई देखो और खुद की केवल बुराई देखो। लेकिन आप उल्टा करते हैं, खुद को तो बेहतर कहते हैं और दूसरों की बुराई करते हैं। अरे दूसरों की बुराई देख कर क्या सीखोगे? हमें सीखना है तो अच्छाई देखना पड़ेगी। आप कितने अच्छे हैं, मुझे आपसे सीखना है तो मुझे आपके गुण देखने पड़ेंगे। अब गुण से मैं क्या सीखूंगा? अच्छा ये बताओ, इस संसार में सबके पास गुण और अवगुण दोनों हैं या नहीं? इस संसार में वो कौन है जिसके पास गुण ही गुण हो, अच्छाई ही अच्छाई हो और बुराई ना हो? वो कौन है जिसके पास अच्छाई तो है पर बुराई एक भी नहीं है? कौन है संसार में? उत्तर दो। कौन है वो जिसके अंदर एक भी बुराई ना हो? बोलो। केवल भगवान ऐसे हैं जिनमें अच्छाई ही अच्छाई है, एक भी बुराई। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके भीतर कोई ना कोई बुराई है? जिसके भीतर बुराइयां हैं वो हाथ उठा सकते हैं।